बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारती तेजा को दुबई एयर शो में गिरे हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट मौजूद फुटेजेस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या और कहाँ पे गलती हुई। और उस फुटेज के अंदर जो कुछ भी वो मैनूवर हो रहा था वो सब का सब पहले कागज़ पर प्लान था। तो यहाँ पे इस चीज़ को जानने के लिए कि गलती जहाज़ से हुई या पायलट से, कंट्रोल पायलट का ख़त्म हुआ या खुद जहाज़ ने जवाब दे दिया, इसको जानने के लिए हर मैनूवर को देखने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि आखिर गलती कौन से लम्हे पर हुई। 2022 में भी इस तरह का सिंगापुर में मैनूवर किया गया था और हमने ये देखा था कि एरोबैटिक डिस्प्ले के लिए वहाँ पे तेजा गया था और वहाँ पे क्या हुआ था, वो आखिरी जो मैनूवर था वहाँ पे गलती हुई या उससे पहले ही मामलात ख़राब हो चुके थे। इस हवाले से आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि माजी में इसी तरह के वाक़यात के अंदर जो इंक्वायरी हुई थी, जो रिपोर्ट्स आई थी, उनमें क्या वजूहात बताई गई थी। देखें, रनवे से स्टार्ट होता है, 2:10 पे तेजा उड़ता है और हम ये देखते हैं कि जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसमें यानी कि वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 60 फुट ऊपर था और उसके 16 सेकंड तक वो हाइट गेन करने की कोशिश करता है और 17 से 18 सेकंड के ऊपर हम ये देखते हैं कि वो एकदम से स्टीप हो जाता है और ऊपर जाते हुए घूमता है, मैनूवर करता है। और ये जो मैनूवर है, ये सारे का सारा काम जो है ये 4 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट कर लेता है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऊपर जाते हुए तकरीबन 28 सेकंड के ऊपर वो अपने स्मॉग का जो चल रही थी, यानी कि जो भाप निकल रही थी मशीनों में से, या उन्होंने मिसाइलों की जगह पे एक गन लगाई हुई थी, स्मॉग गन, वो जब बंद की जाती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक जो है इसका मैनूवर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोबारा काम शुरू होता है और हम ये देखते हैं कि 32 सेकंड के ऊपर टर्न ले लेता है वो अपने राइट विंग को वो डाउन कर लेता है और डाउन करते हुए 2 सेकंड उसको डाउन रखता है, फिर वो उल्टा हो जाता है, 2 सेकंड पूरे वो उल्टा रहता है और उसके बाद फिर वो दोबारा फ्लिप खा के और उसके बाद वो सीधा हो जाता है। और ये जो इसका मैनूवर है ये तकरीबन 7 से 8 सेकंड में मुकम्मल होता है और फिर हम ये देखते हैं कि अगले ही लम्हे वो ये मैनूवर तकरीबन 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है और वो पूरा का पूरा घूम जाता है और दोबारा सीधा हो जाता है अगले मैनूवर के लिए। लेकिन इसके साथ ही फिर जब हम आगे आके देखते हैं कि 47 सेकंड पे तेजा जो है वो नेगेटिव जी लेता है। नेगेटिव जी क्या है? कोई भी जहाज ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। अभी मैं आपको टॉम क्रूज की फिल्म है टॉप मैवरिक, 2022 में ये लॉन्च हुई थी, इससे आपको मैं समझाऊंगा कि असल में ये कहानी क्या है, ये जी स्ट्रोक जो है ये किस तरह अपना इम्पैक्ट करता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो सारे के सारे जो भी मैनूवर हो रहे थे वो पहले से प्लान थे, अप्रूव थे। तो क्या 500 फुट की हाइट पे ये मैनूवर प्लान्ड था या नहीं था? अगर नहीं था तो यकीनी तौर पे भारतीय एयरफोर्स हमें बता सकती है कि ये प्लान मैनूवर नहीं था। इससे ये लगता है कि ये कॉन्शियस लूज कर गए थे पायलट और जहाज जो है वो अपनी मर्जी से आखिरी 5, 7, 8 सेकंड जो है वो मूव किया। अच्छा, अब जब नेगेटिव जी कंप्लीट होता है और ये तकरीबन 17 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। आप एक बात याद रखें कि जहाज़ जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो 1 सेकंड में 120 फुट जो है वो अपनी हाइट कम कर रहा होता है। यानी एक जहाज़ को 8000 फुट से नीचे ज़मीन पर आने के लिए सिर्फ 1 मिनट दरकार होता है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 1 मिनट और 8 सेकंड के ऊपर दोबारा जो है वो अपने लेफ्ट विंग को वो डाउन करता है और उसके साथ ही फुल टर्न लेता है और राइट रोल ओवर करता है। जब वो राइट रोल ओवर करता है तो उसकी नोज जो है वो डाउन होती है, लेकिन बहरहाल वो 1 मिनट और 24 सेकंड तक अपना राउंड अबाउट मुकम्मल करके जो भी उसने करना होता है वो दोबारा रनवे पे आके सीधा हो जाता है और यहाँ पे वो लेता है एक जी
नेगेटिव जी। जब नेगेटिव जी, ये आखिरी राउंड है, जब वो नेगेटिव जी तबाह होने से पहले, जब वो नेगेटिव जी लेके टर्न करके वो दोबारा सीधा होता है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो आ रहा है और एकदम से जहाज़ को यूँ ऊपर की तरफ हल्का सा झटका मारा है, और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जहाज़ यूँ आया था। यहाँ पे शक होता है कि जो मैनूवर वो इससे पहले 2 सेकंड के लिए कर रहा था या 1 सेकंड के लिए कर रहा था, वो 6 सेकंड तक, 7 सेकंड तक वो जारी रहता है। आखिर उसके पीछे क्या वजूहात हैं? बहरहाल जब उसने नेगेटिव जी लिया सीधा होने से पहले, तो हम ये देखते हैं कि तकरीबन 10 सेकंड तक, 12 सेकंड तक वो जहाज़ यानी तेजा ज़मीन की तरफ आ रहा था, यानी नीचे आ रहा था, और उसने अपनी हाइट का तकरीबन 1000 फुट जो है वो कम कर लिया था। देखें, जब ये नेगेटिव जी या पॉजिटिव जी का जो इम्पैक्ट होता है, और जो इंसान का जिस्म है वो 7 से 8 ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इंड्योरेंस है नेगेटिव जीज या पॉजिटिव जीज की, इंसान अपना कॉन्शियसनेस खो देता है और वो तकरीबन 10 से 20 सेकंड उसको लगते हैं बहाल होने में। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि 1 मिनट और 35 सेकंड पे इस फुटेज के मुताबिक वो बिल्कुल अपना नेगेटिव जी करने के बाद बिल्कुल नोज डाउन होती है और वो स्ट्रेट हो जाता है, और उसके बाद फिर वो 139 पे अपनी नोज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसको अप करने की कोशिश करता है और अपने राइट विंग को वो डाउन कर लेता है, और 6 सेकंड तक वो जारी रखता है। और 6 सेकंड के बाद जब वो नीचे यू टर्न करने लगता है तो वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। यहाँ पे उससे गलती हुई है। हमने ये देखा है कि इससे पहले सिंगापुर के अंदर भी ये मैनूवर हो चुका है, और ये मैनूवर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी कि साथ साथ 2022 और इसके साथ ही 2025, और यहाँ पे आके एकदम से हम ये देखते हैं कि वो जहाज़ एकदम से नीचे की तरफ नोज डाउन हो जाती है, और फिर वहाँ पे वो ऑलरेडी 500 फुट की बुलंदी पे होता है। 4 सेकंड उसको लगते हैं तबाह होने के लिए, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है, हमने ये देखा कि उसके बाद जहाज़ सीधा ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पे किसी भी किस्म की जहाज़ को ऊपर की तरफ स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा गया। वो सीधा जाके, सीधा ज़रूर हो गया वो, लेकिन वो जाके उसके बाद ज़मीन के साथ वो इम्पैक्ट करता है और आग के शोले जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कहानी कहाँ पे ख़राब हुई, आपको मैं एक 2011 का वाक़या चंद सेकंड में कोशिश करता हूं कि मैं इसको ख़त्म करूं। रेड एरो क्रैश हुआ था, ये बरतानिया का जहाज़ था। 2011 के अंदर बोर्ने माउथ एयर फेस्टिवल था। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि 6 त्यारे एकदम से यूँ टर्न करते हैं, और उनमें से एक त्यारा जो है वो ऐसा ऐसा अपनी हाइट को लूज करता है। दूसरा पायलट उसको देख रहा होता है और वो उसको कह रहा होता है कि नंबर 4 यू आर लूजिंग योर हाइट, लेकिन हम ये देखते हैं कि 3 से 4 सेकंड के अंदर ही वो त्यारा ज़मीन के साथ टकराता है और तबाह हो जाता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ये चलता है कि जो पायलट था वो जी लॉक और ए लॉक का शिकार हो गया था, और उसने अपना कॉन्सेंसस जो है वो लॉस्ट कर दिया था। उसके सामने जो चीज़ें थी वो ब्लर हो गई थी, और उसकी हाइट भी जो है वो अपनी उसने चेक ना की। अब इसके साथ ही आपको टॉम क्रूज की मूवी शायद आपने देखी हो, मैवरिक 2022, उसमें एक मुबैना मुल्क होता है, शायद रशिया है या ईरान है या कोई भी है, नाम नहीं लिया जाता उसके अंदर। उस वहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट हो रही होती है, और वो एक ऐसी खाई होती है कि जिसके अंदर यूं पहले आपने ऊपर आना है पॉजिटिव जी में, उसके बाद फिर आपने नेगेटिव जी में आना है। नेगेटिव जी में आके आपने उसको टारगेट करके फिर दोबारा आपने पॉजिटिव जी में जाना है, और फिर आपने नीचे आना है। जब ये ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो उनका एक पायलट जो है इसी तरह जी लॉक का शिकार हो जाता है, और वो तकरीबन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और उस हाइट के अंदर वो कॉन्शियस लूज़ करता है। जहाज़ बड़ी तेज़ी के साथ F-35 दिखाया हुआ है, वो नीचे आ रहा होता है, और बिल्कुल चंद सेकंड के से पहले ही टॉम क्रूज जो हैं, जो कि हीरो हैं, वो फौरी तौर पे उस जहाज़ को लॉक करते हैं, जिसकी वजह से उसमें अलार्म बजना शुरू होते हैं, और पायलट का कॉन्शियसनेस जो है उसकी वो बैक आती है, और वो एकदम से जहाज़ को उड़ा के ले जाता है।
अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो ह्यूमन इंड्योरेंस जो है वो हाफ के करीब वो अपनी डील कर चुके थे, और कहा यह जा रहा है कि ये 6 महीने से सिमुलेटर और दीगर चीज़ों के अंदर अपनी इसी जी फोर्सेस और दीगर जो ह्यूमन बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको डील करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी 37 साल उम्र थी। उनकी फैमिली के बारे में भी कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ना तो नेगेटिव जी, देन नेगेटिव जी, और उसके बाद फिर एकदम से फिर आखिरी भी नेगेटिव जी। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ये इन्होंने अपना कंसेंसस लूज़ कर दिया, लेकिन अभी तक इसके कोई भी सबूत हमारे पास नहीं आए। हाँ, इंजन की बात अगर हम देखें तो इंजन की लाइट्स मुसलसल जो है फ्लेयर उसके अंदर से नज़र आ रहा है, और आखिरी 1 सेकंड पहले तक इंजन ऑन था और इंजन के शोले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब जहाज ने पुल नहीं किया या पायलट ने पुल नहीं किया, जाहिर सी बात है कॉकपिट होगा, कॉकपिट के साथ कंट्रोल रूम की भी कन्वर्सेशन अभी तक आ चुकी होगी, जो भी पायलट के साथ डिस्कशन हो रही होगी, या उसको बताया जा रहा होगा कि भाई आपकी हाइट डाउन है या कोई और इस तरह की चीज़ है। और वहाँ पे मुझे तो ये लगता है कि जब इस तरह के एयर शोज़ होते हैं तो शायद एयर ट्रैफिक वाले भी वहाँ पे अपनी अपनी टीम के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए हाइट के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से वहाँ पे मौजूद होते हो। तो देखते हैं कि वहां पे अभी तक ना तो कोई बर्ड हीट और इस तरह की कोई भी ऐसा इम्कान नहीं है जो कि पहले जहाज को टकराया हो या जहाज का कोई नुकसान हुआ हो। अब ये चीजें हो रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तेजा गिरने के साथ ही अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए भारत में राजनाथ जैसे लोग ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुकम्मल खिलाफ है। अब एक सिंधी समाज सम्मेलन यानी कोई सेमिनार हो रहा था, उसमें राजनाथ आके कहते हैं कि जनाब सिंध जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता है, और सीमाएं जो हैं वो बदलती रहती हैं, बॉर्डर जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। हमारी सिविलाइजेशन जो है वो सिंध के साथ बहुत क्लोज़ है। दरिया सिंध का जो पानी है उसको हम बहुत क्या कहते हैं मुकद्दस समझते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल बातें भी कर दी, और साथ में कह दिया कि लाल कृष्णा अडवाणी ने अपनी किताब में कहा है कि सिंध की तकसीम को आज तक वहाँ पे हिंदुओं ने कबूल नहीं किया। बहरहाल बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि लातों के बूझ जो है वो बातों से नहीं मानते। इनको अब जितनी मर्जी आप लातें मार लें, लेकिन इनको बात समझ नहीं आ रही। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी आवाम को इस तरह की स्टेटमेंट दे के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है MBS ने पहले अमेरिका का दौरा किया है और अब उन्होंने अपनी टीम यहाँ पर भेजी है, तो यकीनी तौर पर बहुत सी अहम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और उसके साथ ही अमेरिका के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ने भी रिकोडिक के लिए $1.25 बिलियन का लोन जो है वो अप्रूव कर दिया है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और इन्होंने यही हरकतें करते रहना है और ये करते रहे। $15 बिलियन ये डबो चुके हैं तेजाज के अंदर। अभी 83 तेजाज एक ऑर्डर दिया हुआ है, 97 एक और दिया हुआ है। अभी तक इनके पास मुश्किल से 26 से 36 तेजाज हैं। और हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है जहाँ तक विंग कमांडर की बात है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। इसके ऊपर हर तरफ हमने ये देखा कि शायद ही कोई हो जिसको अफसोस ना हो, उसकी बच्ची को देख के, उसकी बीवी को देख के, उसके रोते हुए माँ बाप को देख के। अब ये जो विंग कमांडर नमनीश सियाल हैं, ये हिमाचल प्रदेश के थे, 37 साल इनकी उम्र थी। 2009 के अंदर ये कमीशन हुए थे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है हिमाचल प्रदेश के इनका ताल्लुक है। इनके वालिद साहब जो हैं वो जिस दिन इनकी ये ट्रेजेडी हुई है ये तमिलनाडु के अंदर मौजूद थे। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि तेजाज के 2 स्क्वाड्रन हैं, एक तमिलनाडु के अंदर स्टेशन है, दूसरा गुजरात के अंदर। तो ये तमिलनाडु के अंदर वहाँ पे मौजूद थे और इनके वालिद का नाम है जगन्नाथ सियाल, जो कि सुलार एयर बेस पे वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर मौजूद थे। और उससे पहले हमने ये देखा है कि ये इंडियन आर्मी के अंदर मेडिकल कॉर्प के अंदर सर्व कर चुके थे इनके वालिद, और साथ में प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रिटायर हो चुके थे। 4 बजे के करीब अपनी वालदा को कहा हुआ था कि आप यूट्यूब या TV के ऊपर देखिएगा, जो भी मेरी एरोबेटिक डिस्प्ले होगा वो सारे का सारा उसके ऊपर नज़र आएगा। 7 साल की उनकी बेटी है, वो बेटी जो है सिर्फ और सिर्फ अभी तक ऑब्जर्व
कर रही है उसको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। उनकी बीवी जिनका नाम विंग कमांडर अफशा है, वो कलकत्ता में कोर्स कर रही थी। 16 साल पहले शादी हुई थी। बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आई। ज़ाहिर सी बात है दुखी ही हो सकता है जिस औरत का खामिन जो है वो इस तरीके से ट्रेजेडी का शिकार हो जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त कसूर जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और ये कसूर ढूंढने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आखिर गलती हुई कहाँ पे, ताकि मुस्तकबिल की गलतियों से बचा जा सके। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर अभी तक जो साबित हो रहा है वो ये है कि हाइट बहुत ज़्यादा लो थी, और उसके साथ ही वो जी स्ट्रेस का शिकार हुए हैं। और जी स्ट्रेस मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, आपको अभी दोबारा बता देता हूँ। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपका का सारा खून जो है वो आपकी टांगों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आप डेजीनेस का शिकार हो जाते हैं। और जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो सारे का सारा खून आपके शरियानों की तरफ, यानी दिमाग की तरफ आता है बड़ी तेज़ी के साथ, और कई दफ़ा ये कहा जाता है कि इससे दिमाग की शरियानें भी फटने का खदशा होता है। और इसका जो स्ट्रेस है वो 7 से 8 गुना होता है। यानी 80 किलो का बंदा है, अगर 5 गुना भी अगर स्ट्रेस आ रहा है तो आप ये समझ लें कि 400 किलो का स्ट्रेस है। तो ये एक दफ़ा इंसान को, ह्यूमन बॉडी को हिला के रख देता है। और वो फिर आखिरी 3-4 सेकंड के अंदर हमने देखा कि ना पायलट को संभलने का मौका मिला और ना ही एयरक्राफ्ट को संभलने का मौका मिला। बहरहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन आएगी तो पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या। लेकिन भारत इस हवाले से आपको, एक तरफ वो अगर आईएएफ के पायलट की बात करेगा तो जाहिर सी बात है खुद वहाँ पे फोर्स के अंदर डिमोटिवेशन होगी। अगर वो अपने त्यारा की करेगा, वो बढ़िया माल 600 करोड़ रुपए का, तो जाहिर सी बात है फिर एक ही तो इन्होंने अपने अवाम को झूठा फ़ख्र दिखाया हुआ कि जनाब इंडिजीनियस तेजाज जो है टाइगर है 4.5 जनरेशन का, और पता नहीं किस किस सियारे से बेहतर है। तो वहाँ पे भी नुकसान होगा। देखते हैं कि अभी दुबई के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। इंटरनेशनल इदारे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस हवाले से, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। और उम्मीद की जा सकती है कि अगर त्यारा नहीं तो ये जी स्ट्रेस है जिसने इस वाक़े को पजीर होने में मदद दी। अभी तक के लिए इतना ही। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।